अगर आज केंद्र में सरकार गिर जाए तो और दोबारा से चुनाव हो तो कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। दोस्तों, लोगों से राय जानी है अब की बार दोबारा से कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, कौन होगा नया प्रधानमंत्री। दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताएंगे राज्य वाइज और सीट वाइज पूरी अपडेट, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी और कौन होगा नया प्रधानमंत्री। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। आपको क्या लगता है दोबारा से कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है। बात करें यहाँ पर दोस्तों बिहार राज्य की। दोस्तों, बिहार राज्य में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों, 40 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 30 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 10 सीटें और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों, वहीं तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीटें हैं। इन 39 सीटों का ताज़ा चौंकाने वाला सर्वे सामने दोस्तों यहाँ पर एनडीए पार्टी 15 सीटें यहाँ पर जीत सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 21 सीटें और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 3 सीटें यहाँ पर जा सकती है। यानी दोस्तों तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन का यहाँ पर जादू चल सकता है। एनडीए पार्टी यहाँ पर पिछड़ती नजर आ रही है। दोस्तों, आप अब तक 89 सीटों ताज़ा सर्वे देख रहे हैं। 89 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 45 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 31 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है। अगला राज्य है दादर एंड नागर हवेली। यहाँ पर कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यह एक सीट है एनडीए पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा राज्य में कुल 10 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों, इन 10 लोकसभा सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपिनियन पोल है सामने दोस्तों यहाँ पर एनडीए पार्टी 9 सीटें यहाँ पर जीत सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला राज्य है कर्नाटक। यहाँ पर कुल 28 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों, 28 सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपिनियन पोल है सामने दोस्तों यहाँ पर एनडीए पार्टी 24 सीटें यहाँ पर जीत सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी क्षेत्रीय पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। वहीं दोस्तों उड़ीसा राज्य में कुल 21 लोकसभा सीटें आती है। इन 21 सीटों को ताज़ा चौंकाने वाला ओपिनियन पोल है सामने दोस्तों यहाँ पर एनडीए पार्टी 10 सीटें यहाँ पर जीत सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 4 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। वहीं दोस्तों दमन और दीव में कुल 1 सीट है। यह 1 सीट है एनडीए पार्टी यहाँ पर जीत सकती है। दोस्तों, आप नीचे देख रहे हैं अब तक लोकसभा के 144 सीटों ताज़ा ओपिनियन पोल निकल कर सामने दोस्तों यहाँ पर 144 सीटों में से एनडीए पार्टी खाते में 94 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 38 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 12 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। अगला राज्य है उत्तराखंड। यहाँ पर दोस्तों कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 5 की 5 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला सीट है पंडुचेरी। यहाँ पर कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यह 1 सीट है एनडीए पार्टी खाते में जा सकती है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। यहाँ पर दोस्तों कुल 11 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों, 11 सीटों ताज़ा ओपिनियन पोल निकल कर सामने दोस्तों यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 10 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। वहीं दोस्तों अगला राज्य त्रिपुरा। यहाँ पर दोस्तों कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 2 की 2 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य है मणिपुर। यहाँ पर दोस्तों कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 1 सीट है, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। वहीं दोस्तों मेघालय राज्य में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों, यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 2 की 2 सीटें जा सकती है, अन्य पार्टी अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों, अब तक 167 लोकसभा सीटों ताज़ा सर्वे सामने दोस्तों यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 115 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 40 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 12 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। अगला राज्य है
अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर दोस्तों कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर एनडी पार्टी खाते में 2 की 2 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों मिजोरम राज्य में कुल 1 सीट है। दोस्तों यह 1 सीट एनडी पार्टी खाते में जा सकती है। अगला राज्य है असम। यहाँ पर दोस्तों कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों 14 लोकसभा सीटों में एनडी पार्टी खाते में 10 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 4 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। वहीं दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर एनडी पार्टी खाते में 20 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 3 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। दोस्तों अब तक 209 लोकसभा सीटों ताज़ा ओपनिंग पोल निकल कर सामने। दोस्तों यहाँ पर 209 सीटों में से एनडी पार्टी खाते में 148 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 47 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 14 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। अगला राज्य है झारखंड। यहाँ पर दोस्तों कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं। दोस्तों इन 14 लोकसभा सीटों ताज़ा ओपनिंग पोल निकल कर सामने। दोस्तों यहाँ पर एनडी पार्टी खाते में 13 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है। अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों अंडमान राज्य में कुल 1 सीट है। दोस्तों यह 1 सीट एनडी पार्टी खाते में जा सकती है। अगला राज्य है यहाँ पर दोस्तों कुल चंडीगढ़ में 1 सीट है। यह 1 सीट एनडी पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में कुल 40 लोकसभा सीटें आती है। दोस्तों 40 लोकसभा सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल निकल कर सामने। दोस्तों यहाँ पर एनडी पार्टी खाते में 30 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 10 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। दोस्तों यहाँ पर कुल 80 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 80 विधानसभा सीटों में एनडी पार्टी खाते में 55 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 23 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में कुल 29 लोकसभा सीटें आती है। यहाँ पर दोस्तों एनडी पार्टी खाते में 29 की 29 सीटें यहाँ पर जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है। अन्य पार्टी यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अब तक दोस्तों 382 लोकसभा सीटों ताज़ा ओपनिंग पोल निकल कर सामने। दोस्तों यहाँ पर 382 लोकसभा सीटों में एनडी पार्टी खाते में 277 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 79 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 16 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला राज्य है गुजरात। यहाँ पर दोस्तों कुल 26 विधानसभा सीट लोकसभा की सीटें हैं। दोस्तों 26 सीटों में से एनडी पार्टी खाते में 25 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य है राजस्थान। यहाँ पर दोस्तों कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर एनडी पार्टी खाते में 24 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर दोस्तों कुल 42 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 42 लोकसभा सीटों ताज़ा ओपनिंग पोल निकल कर सामने। दोस्तों यहाँ पर एनडी पार्टी खाते में 20 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 0 सीट है, अन्य पार्टी खाते में 22 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला राज्य पंजाब। यहाँ पर दोस्तों कुल 13 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर एनडी पार्टी खाते में 5 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 3 सीटें यहाँ पर जा सकती है। दोस्तों अब तक 488 लोकसभा सीटों ताज़ा ओपनिंग पोल निकल कर सामने। दोस्तों यहाँ पर एनडी पार्टी खाते में 351 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 96 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 41 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। अगला राज्य केरल। यहाँ पर दोस्तों कुल 20 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर एनडी पार्टी खाते में 1 सीट है, इंडिया गठबंधन खाते में 10 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 9 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला नागालैंड में कुल 1 सीट है। दोस्तों यहाँ पर एनडी पार्टी खाते में यह 1 सीट जा सकती है। अगला राज्य है तेलंगाना। यहाँ पर दोस्तों कुल 17 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर एनडी पार्टी खाते में 8 सीटें जा सकती है, इंडिया गठबंधन खाते में 5 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें जा सकती है। अगला राज्य सिक्किम है। यहाँ पर दोस्तों कुल 1 सीट है। दोस्तों यहाँ पर एनडी पार्टी यहाँ पर चल सकता है। यहाँ पर यह 1 सीट एनडी पार्टी खाते में जा सकती है। अगला राज्य गोवा। यहाँ पर दोस्तों कुल 2 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर एनडी पार्टी खाते में 2 की 2 सीटें जा सकती है। अन्य दलों का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला यहाँ पर लक्षद्वीप है। यहाँ पर कुल 1 सीट है। दोस्तों यहाँ पर एनडी पार्टी खाते में यह 1 सीट जीत सकती है। दोस्तों अब तक
530 लोकसभा सीटों ताज़ा ओपनिंग पोल निकल कर सामने दोस्तों। यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 365 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन खाते में 111 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 54 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला राज्य है दिल्ली। यहाँ पर दोस्तों कुल 7 सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 7 की 7 सीटें जा सकती है। अन्य दलों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों जम्मू कश्मीर में कुल 6 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें यहाँ पर जा सकती है। दोस्तों लोकसभा के 543 सीटों ताज़ा ओपनिंग पोल निकल कर सामने दोस्तों। यहाँ पर एनडीए पार्टी खाते में 374 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 113 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 56 सीटें यहाँ पर जा सकती है। यानी दोस्तों दोबारा से एनडीए पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।